हाय फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल आशीष सर इंग्लिश एकेडमी। आज के सेशन में हम समझना चाहेंगे फ्रेंड्स कि जो ग्रामर के रूल्स हम पढ़ते हैं उनको हमें अप्लाई भी करना आना चाहिए। बहुत बार मैं ये देखता हूँ कि बच्चों ने ग्रामर के रूल्स तो रट्टा मारे होते हैं लेकिन उनको अप्लाई करना नहीं आता। तो फिर मैं आज क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स, सिर्फ नाउन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, वैसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बट फॉर एन एग्जाम्पल हम पैराजम्बल, सिंगल फिलर या फिर स्पॉटिंग एरर्स, ऐसे कुछ क्वेश्चन मैंने चुने हैं जहाँ पे आपको ग्रामर को, या मैं ग्रामर से भी एक ऑप्शन, ये टॉपिक पर्टिकुलर चुन रहा हूँ वो है नाउन। तो नाउन का हम समझेंगे अप्लीकेशन। आज अप्लीकेशन देखते हैं कि ये जो नाउन से रिलेटेड जो भी हमने रूल्स पढ़े होते हैं उनको किस तरीके से अप्लाई करके हम हमारे सीजीएल एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, देखिए, दिस इज द एग्जैक्ट क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड इन एसएससी सीजीएल 24 मेंस। यहाँ बोला है कि नो अदर बुक इन द सीरीज कैप्टिवेटेड रीडर्स एज फिलर है यहाँ पे द फाइनल इंस्टॉलमेंट। अब यहाँ देखिए मच है, मेनी है, तो हमें ये दिखना चाहिए पॉजिटिव डिग्री के है ना। ये पॉजिटिव डिग्री में है दोनों के दोनों, मेनी और मच, ये एडजेक्टिव्स है बट इनका कनेक्शन हमेशा किसके साथ बनता है, नाउन के साथ। अब ये मोस्ट सुपरलेटिव है डिग्री, ये सभी को मेरे ख्याल से क्लियर है, और ये कंपैरेटिव डिग्री है। अब देखिए एज और एज, अगर हम इनके बीच में कोई भी एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं तो वो हमेशा कौन सी डिग्री में यूज किया जाता है, पॉजिटिव। इट मीन्स व्हाट, दिस टू ऑप्शंस आर टू बी एलिमिनेटेड। एग्जाम में हम सबसे पहले क्या करेंगे, मोस्ट और मोर, ये दोनों ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। अभी हमारे पास है मच और मेनी। अब मच के बारे में हमें इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए, इसका जो कनेक्शन बनता है नाउन के साथ, तो मच हमेशा अनकाउंटेबल नाउन को मॉडिफाई कर, जैसे कि आई हैव मच मनी, आई हैव मच इन्फॉर्मेशन, आई हैव मच नॉलेज, आई हैव मच फर्नीचर। ये देखिए सारे के सारे जो मैंने नाउन्स यूज किए ये कौन से है फ्रेंड्स, अनकाउंटेबल। मेनी की बात है तो अपन बोलते देयर आर मेनी स्टार्स इन द स्काई, क्योंकि ये स्टार्स क्या हो गए, काउंटेबल। तो काउंटेबल नाउन के लिए हम यूज करते हैं, सॉरी यहाँ पे मैं अनकाउंटेबल नाउन लिखना चाहता था, ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है और ये काउंटेबल नाउन के लिए। अभी हमें यहाँ पे देखना है ये मच या मेनी का जो यूज हो रहा है ये किसके लिए हो रहा है। नो अदर बुक इन द सीरीज कैप्टिवेटेड रीडर्स एज मच एज या एज मेनी एज द फाइनल इंस्टॉलमेंट। तो हम बात कर रहे हैं किसके, कैप्टिवेशन की। अब ये कैप्टिवेशन को इसी प्रोसेस है अनकाउंटेबल, वो कोई हम गिनने वाली बात नहीं है, क्योंकि कैप्टिवेशन मतलब जितना किसी चीज ने आपको अरेस्ट किया है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, मच। अगर यही बुक्स के लिए बात होती तो हम वहां पे क्या चुनते हैं, एज मेनी एज बुक्स। जैसे एज मेनी एज, ये कब आएगा, जैसे बुक्स होते हैं या फिर कोई भी काउंटेबल। तो यहाँ पे हमने फिर से क्या देखा, नाउन के साथ हमने अप्लीकेशन का रूल देखा है, जैसे कि मच होगा या फिर मेनी होगा, ये कहीं ना कहीं नाउन के साथ ही जुड़ती है। अब इससे भी ये देखिए, ये पैराजम्बल्स हैं, लेकिन पैराजम्बल हम थोड़ा सा बाद में करते हैं। सबसे पहले मैं आपको और एक एरर पे लेके जाता हूँ। दिस इज ऑल्सो द एरर विच वॉज आस्क्ड इन एसएससी सीजीएल टियर 2 24। देखिए इसमें क्या पूछा है, आई यू एंड शी हैव बीन वर्किंग हैप्पीली इन द सेम कंपनी एंड इन द सेम ब्रांच फॉर द लास्ट 9 ईयर्स। अभी देखिए जब भी फॉर दिखे, यहाँ पे देखिए आपको टाइम दिख रहा है 9 ईयर्स, तो हमेशा टेंस वेरीफाई करने का। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये टेंसेस गलत होते हैं, तो ये ठीक है, ये है। बट सबसे पहले यहाँ पे क्या आया, यहाँ देखिए आपको दिख रहे हैं यहाँ पे प्रोनाउंस। अब ये प्रोनाउंस का रूल क्या कहता है फ्रेंड्स, सभी ने मेरे ख्याल से ये सुना होगा या फिर पढ़ा होगा कि जब भी एक जनरल बात करते हैं तो सीक्वेंस क्या होता है, पहले सेकंड पर्सन आता है, उसके बाद थर्ड पर्सन आता है। सेकंड पर्सन क्या होता है, यू, थर्ड पर्सन क्या, ही या शी, उसके बाद ही फर्स्ट पर्सन यूज किया जाता है। ये सीक्वेंस तभी फॉलो किया जाता है इंग्लिश में जब हम हमारे कोई मिस्टेक्स को एडमिट करते हैं या फिर हम पापों को कन्फेस करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, आई यू एंड शी। तो यहाँ पे हमें बहुत ही आसानी से एरर स्पॉट करना आना चाहिए। पहले पार्ट में एरर हुआ, यहाँ पे सही होना चाहिए यू, उसके बाद क्या है शी, थर्ड पर्सन, एंड उसके बाद आई। अगर हमने ये इतना भी पढ़ा ना, आई यू एंड शी हैव बीन वर्किंग हैप्पीली, इससे भी हमें समझ में आता है कि ये जनरल बात है। तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या होना चाहिए, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और उसके बाद ये यहाँ पे जो लिखा है फर्स्ट पर्सन, ये सीक्वेंस होना चाहिए। तो ये भी हम देख सकते हैं कि नाउन का एप्लीकेशन है। अब देखिए ये तो बहुत सिंपल बात है, बहुत बार बच्चों को आती भी है। अभी मैं जो नाउन का एप्लीकेशन आगे के क्वेश्चंस में आपको दिखाने जा रहा हूँ, उसमें बच्चे उस तरीके से बहुत बार मैं देखता हूँ कि करते नहीं, उसमें गलतियां करते हैं। अब इससे सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, मैं ये चुनता हूँ। अब ये क्लोजर टेस्ट था फ्रेंड जो सीजीएल टियर 2 में पूछा था मेंस में। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये बाकी सारे के सारे, ये फर्स्ट का फिलर है, सेकंड है, थर्ड है, इनके मैं सारे जो यहाँ पे क्वेश्चंस रखे, इनके ऑप्शंस नहीं रखे मैंने सीधा किसका ऑप्शन रखा है, 4 वाले का। और मैं बोल रहा हूँ कि ये 4 का क्वेश्चन जिस तरीके से बना है, जैसे ऑप्शंस हमें यहाँ दिए है, इन ऑप्शंस को देख के आपका बनना चाहिए। जैसे ये सब कुछ छोड़ दीजिए, यहाँ पे आइए, बट ऑल्सो ऑफ है, यहाँ पे ये प्रेपोजिशन है, और यहाँ पे फिलर है, और यहाँ फुल स्टॉप है, यहाँ से नया स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है। अब हमें ये बहुत अच्छी तरीके से
क्लियर होना चाहिए माइंड में कि यहाँ अगर प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद यहाँ पे कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच आएगी? प्रेपोजिशन इन, विद, बाय, फ्रॉम, इनके बाद एक तो वर्ब आता है तो वो आईएनजी फॉर्म में आता है। अगर कोई दूसरी पार्ट ऑफ स्पीच है प्रेपोजिशन के बाद तो वो एक ही होती है, वो होती है नाउन। तो हम देखेंगे यहाँ पे कवेटस है, इसका सफिक्स देखिए, ये एडजेक्टिव है। स्पिरिचुअलिटी देखिए, आप हमेशा देखेंगे एडजेक्टिव प्लस वाई या टी वाई वो नाउन बनने, जैसे मॉर्टल मॉर्टेलिटी है, फर्टाइल फर्टिलिटी है। उसी तरह स्पिरिचुअल स्पिरिचुअलिटी हमें पता चलता है ये नाउन है। ये देखिए एजुकेट वर्ब है, क्योंकि इसका फिर से नाउन बनता है एजुकेशन, उसका एजुकेशनल एडजेक्टिव बनेगा, तो ये वर्ब है। और ये टिक लगा है, मतलब ड्रामेटिक, क्योटिक, कैरिस्मेटिक, डिप्लोमेटिक, प्रॉब्लमेटिक हमें समझ में आना चाहिए एडजेक्टिव। इसके लिए हमें क्या करना है, ये तीनों ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। क्यों? बिकॉज वी रिक्वायर नाउन। नाउन ऐसी यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच है जो एक अकेली पार्ट ऑफ स्पीच है जो यहाँ पे फिट होते, तो हम ऑप्शन चुनेंगे। इसके लिए हमने पूरा पढ़ा भी नहीं, कई बार बच्चे ये एक भ्रम लेके बैठते हैं कि क्लोजर टेस्ट के लिए पूरा का पूरा पढ़ना पड़ता है। अगर लेकिन आपके पास प्रैग्मेटिक अप्रोच है तो आपको वैसा करने की जरूरत नहीं। तो अभी हमने क्या देखा फ्रेंड्स, एक फिगर का क्वेश्चन देखा, एक एरर देखा, और क्लोजर टेस्ट में भी हमने देखा कि नाउन का एप्लीकेशन हम किस तरीके से हमें करना चाहिए एग्जाम में। अब देखिए यहाँ पे पैराजम्बल्स है, जैसे ये सबसे पहले ये पैराजम्बल लेते, थोड़ा आसान दिख रहा है। अब यहाँ देखिए बी ऑप्शन में दिया है, डी भी दिया है, सी भी दिया है, ए भी दिया है, मतलब इसमें हमें वेरीफाई कर रहा है सबसे पहला स्टेटमेंट कौन सा होगा। अब ये 4 स्टेटमेंट्स है यहाँ पे, जैसे कि सबसे पहला दीज है, ये दीज कैन टर्न अराउंड। ये दीज में क्या समझ में आता है, दीज भी प्रोनाउन है प्लूरल का, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये नाउन है। तो हमें पता चलता है ये जो प्रोनाउन वाले हैं, प्रोनाउन कभी भी नाउन के पहले यूज नहीं किया जाता, क्योंकि ये हमारे माइंड में क्वेश्चन मार्क देता है। ये दे बोले तो हु, और दिस बोले तो फिर से सवाल आता है विच या फिर हु। तो हम क्या करेंगे, सी और ए वाले जितने भी ऑप्शन हम एलिमिनेट करेंगे। अभी हमारे पास ऑप्शन बचे बी से स्टार्ट होगा या फिर डी से स्टार्ट होगा। अब हम देखेंगे ये क्या लिखा है, ऑब्जर्वेटरीज आर प्लेसेस टू स्टडी प्लेस। ओके, अब डी वाला हमें क्या दिया है, टेलीस्कोप्स आर प्लेस्ड इन द डोम शेप्ड रूफ ऑफ द बिल्डिंग। ओके, अब दूसरी बात हम देख सकते हैं यहाँ पे दीज कैन टर्न अराउंड है, इसका पूरी तरीके से यूज कीजिए। इसके लिए आपके माइंड में सवाल देना आपको, ये दीज बोले तो किसके लिए प्रोनाउन यूज किया जा रहा है, या फिर ये दे। अब ये हम पढ़ते हैं दे आर मोस्टली बिल्ट, क्योंकि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है दीज कैन टर्न अराउंड, क्योंकि एक तो वैसे भी फ्रेजल यूज है यहाँ पे, थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमारे कॉम्प्रहेंशन को हैम्पर करता है। ये बिल्कुल नहीं करेगा क्योंकि इस वर्ड के साथ हम बहुत अच्छी तरीके से फैमिलियर है। तो हम देखेंगे दे आर मोस्टली बिल्ट ऑन द माउंटेन टॉप्स। तो हमें देखना है यार हु आर बिल्ट ऑन द माउंटेन टॉप्स, माउंटेन टॉप्स पे किस चीज को बिल्ड किया जाता है, किसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। अब ये टेलीस्कोप्स यहाँ पे एक प्लूरल नाउन है, ये भी एक नाउन है जो कि प्लूरल है, यहाँ पे और एक नाउन है जो कि हमें दिखता है प्लूरल है। हम देखेंगे यार ऑब्जर्वेटरीज है जिनको बिल्ड किया जाता है माउंटेन टॉप्स पे, या टेलीस्कोप्स को। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, टेलीस्कोप्स आर प्लेस्ड इन द डोम शेप्ड रूफ। ये टेलीस्कोप्स को क्या किया जाता है, प्लेस किया जाता है, मतलब वहां रखा जाता है। और ऑब्जर्वेटरीज क्या है, ये प्लेसेस है। तो हमेशा किस चीज को बिल्ड किया जाता है, प्लेसेस को। तो हम बोलेंगे बी के बाद सी होना चाहिए, बी के बाद सी ऑप्शन ये नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेटेड। इसको बोलते हैं नाउन का एप्लीकेशन। अब उसी तरह और एक पैराजम्बल हम देखते हैं, जैसे ये पैराजम्बल है, ये पैराजम्बल भी आपको सीजीएल टियर 2 में पूछा गया था। अभी यहाँ पे क्या किया है फ्रेंड्स, पहला और आखिरी स्टेटमेंट आपको दिया है। अब देखिए क्या करेंगे हम, एन आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ द 21st सेंचुरी हैज बीन, ओके हैज बीन। अब बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, इनको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की तरह लेते हैं और क्या करते हैं, फिर पहले यस पढ़ेंगे, यस को इसके साथ पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपने सही तरीके से नाउन का अप्रोच सीखा है और अप्लाई करना आता है तो ये क्वेश्चन बड़े आसान बनेगा। जैसे देखिए मैंने इस क्वेश्चन को कैसे बनाया था, जैसे यहाँ पे ये सिक्योरिटी एंड, इसमें क्या है, पैराजम्बल के लिए अलग अलग स्टेटमेंट्स आपको तोड़ के नहीं दिए, पूरे के पूरे स्टेटमेंट। इसमें क्या किया, एक ही स्टेटमेंट को स्प्लिट करके आपको बोला है कि अरेंज करो। ये हमेशा आसान होता है। ये बैंकिंग के भी एग्जाम में पैटर्न पूछा जा रहा है अभी, और एसएससी में तो अभी ये आप देख रहे हैं कि एसएससी में पूछा ही है। अब हम क्या देखेंगे, हमेशा इसका एंड, इसकी स्टार्ट या इसका एंड, इनको सही तरीके से आपने अप्लाई किया तो ग्रामर आपके कंट्रोल में रहता है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, विच के बाद तो वर्ब आएगा, द इम्प्रूवमेंट ऑफ द इनकम एंड, समझ में नहीं आ रहा, इतना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे भी पैरेललिज्म मिलेगा, बट ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लिविंग कंडीशन ऑफ द, यहाँ आर्टिकल द है। अब हमें सभी को पता है कि आर्टिकल अगर आया, ए आया या एन आया या द आया, इसके बाद हम देखते हैं हमेशा नाउन यूज होता है। ऐसी कोई पार्ट ऑफ स्पीच बनी नहीं सकती कि जो उसके साथ सिर्फ यूज की जाएगी। जैसे द स्ट्रॉन्ग, अब ये भी आपने किया तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, फिर वो नाउन ही बन गया, है ना। तो हमें इतना पता है कि इसके बाद नाउन चाहिए। तो जैसे द है तो हम देखेंगे यहाँ पे ग्रेटर सिक्योरिटी,
ये आ सकता है, ये देखिए द के बाद नाउन बन सकता है। यहाँ पे दिया है द के बाद द, ये तो हो नहीं सकता, मतलब आर के बाद क्यू वाला ऑप्शन जहां पे भी होगा ऑप्शन है एलिमेंट। उसके बाद क्या दिया यहाँ पे द के बाद वर्किंग मैन, ये देखिए ये भी नाउन है, ये भी इसके साथ कनेक्ट हो सकता है। मतलब हमें क्या पता चलता है, आर के बाद एक तो पी चाहिए या फिर आर के बाद एक तो एस चाहिए, तभी ये सेंटेंस बनेगा ग्रामेटिकली। हम देखेंगे आर के बाद पी वाला कोई ऑप्शन है क्या, आर के बाद पी यहाँ पे भी नहीं है, आर के बाद यहाँ पे एस दिया है, आर के बाद यहाँ पे पी का सवाल ही नहीं, ये कट। अब हम इसको क्यू आर एस, तो हमने देखा था कि आर के बाद एक तो एस चाहिए क्योंकि इधर नाउन है द के बाद, या फिर यहाँ पे है, तो पी वाला कोई ऑप्शन ही नहीं, तो हम बोलेंगे इसको देख लेते हैं। तो हम पढ़ेंगे ऐसे, एन आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ द 21st सेंचुरी हैज बीन के बाद क्या है, हैज बीन द इंप्रूवमेंट ऑफ द इनकम एंड, आर में क्या, इनकम एंड लिविंग कंडीशन, ये देखिए नाउन, ये पैरेललिज्म है ऑफ द वर्किंग मैन लीडिंग टू ग्रेटर सिक्योरिटी एंड एजुकेशन विच, ये देखो मैंने बोला था विच के बाद वर्ब होगा, विच हैज मेंट ग्रेटर पॉलिटिकल पावर, ऑप्शन बी। इसको बोलते हैं फ्रेंड्स अप्रोच। और मेरे ख्याल से और एक क्वेश्चन हमने रखा है यहाँ पे, ये भी कर लेते हैं, ये भी पैराजम्बल है। तो क्या है पैराजम्बल में, नाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट समझना, नाउन को प्रोनाउन के साथ सही तरीके से कनेक्ट करना आपके डिफिकल्टी लेवल को, आपके बर्डन को बहुत बड़े हद तक कम कर देता है। जैसे ये भी देखते हैं, अभी यहाँ देखिए सभी सी दिए, ऑप्शन देख लेने का पैराजम्बल में। अभी आपको फर्स्ट सेंटेंस आइडेंटिफाई करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अब हम समझेंगे। चलिए, ये जो भी है एक नाम दिया है, शी होंगडी वॉज द फाउंडर ऑफ ये किन डिनास्टी एंड द फर्स्ट रूलर ऑफ यूनिफाइड चाइना। ओके, अब यहाँ देखिए ये एक प्रोनाउन दिख रहा है हिज, यहाँ पे एक प्रोनाउन है इट कंसिस्ट्स ऑफ, है ना, इट मतलब कोई तो नॉन लिविंग चीज है। ईच ऑफ द हॉर्सेस, ये देखिए द आर्टिकल यूज हुआ, मतलब हम समझेंगे द आर्टिकल तभी यूज होता है फ्रेंड्स किसी भी नाउन के लिए जब वो नाउन क्या बनता है, स्पेसिफिक। जनरल नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल द यूज नहीं किया जाता, ये हमें माइंड में रखना है। मतलब इसके पहले हॉर्सेस होंगे, जैसे यहाँ पे ही दिख रहा है हॉर्सेस, और यहाँ द हॉर्सेस, तो ये क्या है, जेनेरिक है, और ये क्या है, स्पेसिफिक है। ये कौन बोल रहा है, आर्टिकल के साथ नाउन का कनेक्शन, बराबर है ना। जैसे यहाँ पे ये कोई एक नाउन है, वॉज द फाउंडर है, यहाँ से पता चलता है ये कोई पर्सन है। अब इसके लिए देखिए पर्सन के लिए ईट नहीं हो सकता, अब यहाँ पे हीज दिया तो हमें समझेगा सी के बाद डी होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे इट कंसिस्ट ऑफ अ टेराकोटा आर्मी ऑफ अप्रोक्सीमेटली 8000 लाइफ साइज मेन एंड हॉर्सेस, और इसके बाद ही होना चाहिए ईच ऑफ द हॉर्सेस, मतलब ए बी यहाँ पे है और सी डी भी है, हमारा आंसर हो गया ए। ये अगर आपने अप्रोच रखा तभी हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि हमें नाउन अच्छी तरीके से आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।